नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 33 वर्षीय मेल जातक हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हैं। इन्होंने पूछा है मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। तो देखते हैं, इस पाम का विश्लेषण करेंगे और इसमें देखेंगे कि इन्हें नौकरी में फ़ायदा होगा या व्यापार में फ़ायदा होगा और ये क्या करेंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सबसे पहले पाम का कलर देखें तो कलर है कपासी। जब भी कलर कपासी होता है तो कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिव भावनाएं आती रहती हैं। भावनाएं रहेंगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे मेरे जीवन का क्या होगा, ऐसी मन में भावनाएं आती रहती हैं। अगर जो उसकी युक्ति हम मिलाएं तो देखें कि जीवन रेखा सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है तो कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी बनी रहती है। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो भी आपको जीवन में मौके मिलेंगे या मिले होंगे उनका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। देखते हैं, अगर जो हम पाम का साइज देखें तो पाम का साइज है वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो मेहनत के आप कार्य करेंगे, निश्चित रूप से जो भी कार्य करेंगे मेहनत के करेंगे। देखते हैं, अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज हाथ की अपेक्षा में थोड़ा बड़ा है। जब भी साइज बड़ा होता है तो आपकी पर्सनालिटी होगी एनालिटिक होगी, काम सोच समझ के करेंगे बहुत। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की देखें, हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी है। जब भी स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी होती है तो आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की मणिबंध तो धन की मणिबंध देखें, धन की मणिबंध बहुत अच्छी है। वेल्थ की मणिबंध, आपके पास धन इस जीवन में हमेशा जन्म से मृत्यु तक बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं नहीं बनी है। जब सुख की रेखा नहीं होती है तो मैंने बोला इसमें नेगेटिविटी रहती है, कहीं ना कहीं परेशानियां आपको बनी जीवन में रहेंगी। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा मार्शल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो हम इसका फ्लेंच देखें तो फ्लेंच फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब भी फर्स्ट छोटा होता है तो आपकी कल्पना शक्ति कम है और तर्क शक्ति अधिक रहती है। आप जब किसी को कोई चीज समझाते होंगे तो आप एक बार नहीं समझा पाएंगे, आप 2 बार मुझसे समझाएंगे, आपका समझाने में अधिक टाइम जाएगा। अगर जो हम इसका फ्लेंच की नोक देखें तो नोकदार नहीं है, चौकोर है। जब चौकोर फ्लेंच होता है तो आज का काम कल पर व्यक्ति टालता है और आप निश्चित रूप से आज का काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये समस्या आपके साथ जुड़ी रहती है। अगर जो हमें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार है अच्छा है। जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो स्वास्थ्य अच्छा इस जीवन में बना रहेगा आपका। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी भी है, जब बड़ी होती है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सेवा करने वाले होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें जब तर्जनी उंगली बड़ी है तो यहाँ पर यह साइन भी बना है, मत्स्य चिन्ह भी बना है। जब तर्जनी उंगली बड़ी हो और यहाँ मत्स्य चिन्ह बनाओ तो एक ये बनता है कुलदीपक योग। ऐसे में जब भी आप अपने घर में पैदा हुए होंगे तो घर में धन की समृद्धि बड़ी होगी, धन बड़ा होगा और समाज में इज्जत बड़ी होगी। लेकिन आपने ये पूछा है मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं, तो देखते हाथ में कहीं राजयोग बन रहा है तो हम देखें जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, निश्चित रूप से बड़ी है। और हम देखें रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अच्छी लंबाई लिए हैं। अगर जो हम लेकिन पर्वतों को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा नहीं है और चंद्र पर्वत अच्छा नहीं है।
बुध पर्वत ठीक है और शुक्र पर्वत ठीक है, लेकिन जब दो पर्वत खराब हो और भले ही तर्जनी उंगली बड़ी है नामका से तो राजयोग तो हाथ में बन रहा है आपके, लेकिन चंद्र पर्वत अच्छा न होने से, गुरु पर्वत अच्छा होने से राजयोग का निश्चित रूप से विखंडन हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बना हुआ आपके में राजयोग बिगड़ा हुआ है। अगर जो आपका चंद्र पर्वत अच्छा हो गया और गुरु पर्वत अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने पूछा था नौकरी या व्यापार, तो मैं कह सकता हूं आपको नौकरी में अधिक फायदा। अगर जो दूसरी स्थिति देखें तो आपके फ्लेंच सभी गोल हैं, जब गोल फ्लेंच हो और हाथ में राजयोग बना हो तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में अधिक फायदा होगा अपेक्षा व्यापार के। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब ऐसी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से मेहनती आपका स्वभाव होगा और हिम्मती स्वभाव होगा, लोगों की सहायता करेंगे और खुद का भी अपना विकास करेंगे और जो भी आपके संपर्क में आएंगे उसके विकास में आप सहयोग अवश्य करेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव गुरु की उंगली की तरफ है, झुकाव तर्जनी उंगली की तरफ है। जब भी तर्जनी की उंगली की तरफ झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं कि आपको नौकरी में अधिक फायदा होगा, क्योंकि जो शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का, तो धन का झुकाव शनि का झुकाव भाग्य का हो गया है गुरु की तरफ, ज्ञान की तरफ, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में फायदा होगा। लेकिन अब जो देखते तर्जनी उंगली जब अनामिका से बड़ी होती है तो ईगो प्रॉब्लम रहती है मन में। निश्चित रूप से अगर जो आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो निश्चित रूप से आप उस पर भड़क जाते होंगे। अगर जो आपके विपरीत जरा भी काम हुआ तो आप उसे सहन नहीं कर पाते होंगे। निश्चित रूप से ये आपके अंदर एक रोग होगा, इस रोग को आप निकाल दें। ये संभावनाएं जिंदगी में बनती रहती हैं आपके साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक नैसर्गिक है, इसे आप मन से निकाल दें। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए, अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपए जेब में आप 1 लाख की रिस्क ले लेंगे। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो यश पद मान पाने की प्रतिष्ठा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फ्लेंच तक पहुंच रही है अनामिका के, जब ऐसी होती है अनामिका के फर्स्ट फ्लेंच तक पहुंचती है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, सामान कहां रखा है, स्मरण शक्ति, याद शक्ति और व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है, जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है, वाणी अच्छी रहती है, विवेक अच्छा रहता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। और क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार विस्तार का, नौकरी का, नौकरी प्रमोशन और विस्तार का, और सरकारी नौकरी का और सरकार से लाभों का, तो मैं कह सकता हूं सूर्य पर्वत दबा हुआ होने के कारण आपको जीवन में वो उठाव नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो वो आपने रेमेडी की तो निश्चित रूप से आपका जो है सूर्य पर्वत अगर जो अच्छा हुआ तो आप जो चाहते हैं वो जीवन में आपको मिलेगा। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो एक रेखा यूं बन रही है, जब ऐसी रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। एक रेखा देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, बेसिक नॉलेज रेखा, जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है। आपको बेसिक नॉलेज अच्छा होगा और निश्चित रूप से आपको लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है, जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं है, और क्योंकि शनि 80% कारक है धन का, कारक है भाग्य का, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा और धन साथ देगा। बनने वाले मार्कों को देखें
तो एक मार्क बना है। जब ऐसा मार्क बनता है तो अपने से बड़े लोगों के साथ आपका परिचय रहता है। देखें यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है। जब ऐसा क्रॉस बनता है तो आपको एक बार गहरी चोट लगेगी निश्चित रूप से, कभी न कभी सर में चोट या हाथ पैर में गहरी चोट इसमें लगती है। इससे आप बच के रहें। अगर जो लग गई होगी चोट तो अब नहीं लगेगी। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो अगर जो गुरु पर्वत देखें तो अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते, परिवार से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते और व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलता कुछ है, मुंह से कुछ निकलता है। ऐसी स्थिति जवान पर आ जाती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका गुरु अच्छा हो गया तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बनने वाले मार्कों को देखें, मार्क क्यों बन रहा है। जब ऐसा मार्क होता है तो आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे, समाज के सेवाभावी रहेंगे, भाषाई ज्ञान आपको अच्छा होगा। मार्क क्यों भी बन रहा है, जब ऐसा मार्क बनता है तो व्यक्ति परेशानियां कुछ भी हो नाम खराब नहीं होने देता है। आय के साधन एक से अधिक होते हैं, लेखन कला अच्छी रहती है और जातक दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका कमाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल फ्लैट है। जब निम्न मंगल फ्लैट होता है तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है, आप स्पोर्ट पर्सन की तरह रहते होंगे। मार्कों को देखें, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। जब बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं होती हैं तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रहती हैं। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को तो उच्च मंगल उतना अच्छा नहीं है, अनबैलेंस थोड़ा है, यहाँ दबा हुआ है या उठा हुआ है। जब ऐसा होता है तो जब किसी से मिलते होंगे आप तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते होंगे और जब कोई आप पर संकट आएगा तो आप दूसरे का मुंह ताकेंगे कि मेरा साथ दे, तब हम इस संकट से निकल पाए। स्थिति आपके साथ कभी कभी बनेगी। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन के आगमन अच्छे बने रहते हैं और मेहनत कम में अधिक धन आता है। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र देखें बिल्कुल टोटली अनबैलेंस है। जब चंद्र क्षेत्र अनबैलेंस होता है क्योंकि चंद्र कारक है जल का, कारक है मन का, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं शरीर में आप पानी कम पीते होंगे, पानी की कमी रहती है और शरीर में आपको मन में सोच जो है विचित्र तरह के विचार आपके मन में आते होंगे। आपका पहली तो बात, क्योंकि यहाँ अनबैलेंस होने के कारण आपको खाने में खाना घर का अच्छा नहीं लगता होगा, बाहर का खाना अच्छा लगता होगा, आपको चटपटा खाना अच्छा लगता होगा। क्योंकि यहाँ जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं राहु देखा है तो वो निश्चित रूप से ऐसी होती हैं कि वो अनबैलेंस कर देती हैं। खान पान अनबैलेंस हो जाता है, व्यक्ति का पेट खराब रहता है और व्यक्ति को नींद कम आती है। ये समस्याएं आपके साथ जीवन में लगी रहती हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका अगर जो चंद्र पर्वत बैलेंस हुआ और गुरु पर्वत बैलेंस हुआ तो आपने पूछा सरकारी नौकरी के लिए, तो इसके अब आपके अच्छे योग रहेंगे। देखते अदर मार्क। अगर जो मार्क देखें यहाँ पर एक ऐसा मार्क बना है। जब ऐसा मार्क बना होता है तो आप में कोई न कोई एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, ऐसा भी हो सकता है मोबाइल चलाते हो या कोई लत ऐसी रहती है कि आप 2 घंटे काम करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपको रिलैक्स उसमें चाहिए। ऐसी स्थिति आपके साथ बनी रहती है। देखते हैं केतु पर्वत को। तो अगर जो हम केतु पर्वत देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जीवन आसानी से चलता है और धन का आगमन अच्छा होता रहता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर शुक्र क्षेत्र देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं, घर से संबंध अच्छे रहते हैं, पत्नी संबंध अच्छे रहते हैं और शुक्र कारक है लग्जरियस लाइफ का। तो लग्जरी लाइफ जीने का आपको शौक रहेगा, अच्छी अच्छी नई नई चीजें करने का शौक रहेगा। यहाँ देख रहे काफी उभार है। जब ऐसा उभार होता है तो गर्मी आपको पसंद नहीं होगी, पसीना
ज़्यादा आता है। अगर जो बनने वाले मार्ग देखें तो लग्जरियस लाइनें बनी हैं, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी रखने का आपको शौक होगा। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इधर भी लाइनें बनी हैं, इन्हें चिंता रेखाएं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बंधन रेखाएं। तो वर्तमान में आप कहीं ना कहीं अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया, बंधन रेखाएं कट जाएंगी, तो आप निश्चित रूप से फ्री जीवन जी पाएंगे। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूं चली है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से गुरु पर पहुंच रही है बुध के नीचे से, तो ऐसे में आपको 4 लाभ मिलेंगे जीवन में। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या आप कभी न कभी बड़ा काम करेंगे इस जीवन में। लेकिन हम देखें ये रेखा गाढ़ी बहुत है, जब इतनी गाढ़ी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपाधापी का जीवन जीता। अगर जो हम देख उनकी युक्ति मिलाएं तो मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत गाढ़ी है, हृदय रेखा भी बहुत डार्क है। जब ऐसी डार्क होती है तो आपाधापी का आपका जीवन, परेशानियों भरा जीवन आपका रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें तो युक्तियों बनाई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से व्यक्ति कुछ न कुछ हमें सोचता रहता। आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि यहाँ से निकली है, गुरु के नीचे से निकलती है, जीवन रेखा से सट के निकली है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि आप अपने घर की परंपराओं को लेके आगे बढ़ेंगे और जीवन में आगे अच्छे बढ़ेंगे। लेकिन हम देखें इतनी बड़ी जब भी मस्तिष्क रेखा होती है तो आप विश्वास लोगों पर बहुत जल्दी कर लेते हैं, और निश्चित रूप से जब भी आप विश्वास करते होंगे लोग आपको जीवन में धोखा दे जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आंख बंद करके किसी पर कभी भी आप इस जीवन में विश्वास नहीं करें, आपको धोखा मिलेगा। क्योंकि चंद्र पर्वत भी आपका डाउन है। अगर जो हम देखें चंद्र पर्वत जब डाउन हो और यहाँ अब चिन्ह बने हों तो ऐसे में आप कभी भी साझेदारी में व्यापार मत करना, क्योंकि अब साइन बने हुए हैं और मस्तिष्क रेखा यहाँ तक है तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर आपको धोखा दे जाएगा। अब देखें रेखा ये दिशा की हो गई है। जब ऐसी दिशा की होती है रेखा तो कहीं ना कहीं भाई से या बहनोई से या पिताजी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, या कोई न कोई झगड़ा झंझट कभी होता है, या फिर कभी भविष्य में आपको राजस्व विभाग के चक्कर या पुलिस विभाग के लगाने पड़ेंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूं चली है, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो जीवन जीने की अच्छी ललक रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी होता है व्यक्ति, वो आप निश्चित रूप से होंगे। लेकिन अगर जो हम देखें तो आपका जीवन 30 साल तक कोई जीवन नहीं रहा है। 30 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी इस जीवन में 28-30 तक रही है, लेकिन उसके बाद 28-30 के बाद आपका जीवन अच्छा चलेगा और 45 साल तक। लेकिन 45 साल के बाद देखें हम बहुत अच्छी जिंदगी आपकी रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें रेखा दशा की है और ये रेखाएं चल रही हैं, जब ऐसी रेखा हो तो जन्म स्थान से आप जितना दूर रहोगे इस जीवन में उतनी ही इस जीवन में तरक्की करोगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक रेखा साथ में, जब ऐसी साथ रेखा होती है तो निश्चित रूप से मंगल रेखा है। जब मंगल रेखा जीवन में होती है तो व्यक्ति बड़े बड़े खतरों से इस जीवन बच जाता है। जीवन में लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का सहयोग बहुत अच्छा आपको इस जीवन में मिला होगा, मिलता रहेगा। ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय भी होता है। आपने जो एक बार टारगेट फिक्स कर लिया उस टारगेट तक पहुंचने की आप भरकस कोशिश करेंगे। लेकिन रेखा बहुत मोटी है, दोनों बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोहरा जीवन इस जीवन में जियोगे। एक के साथ हो सकता है कहीं मन आपका कहीं रहे और काम आप कहीं करो, ऐसा जीवन आपके साथ लगा रहेगा। हो सकता है आप किसी को अपना खर्चा चलाएं और किसी का भी खर्चा चलाएं, परिवार में किसी का। तो ऐसा इसमें जब भी ऐसी दो जीवन रेखाएं साथ चलती हैं, मंगल रेखा इतनी चौड़ी हो तो ये समस्याएं आपको आती हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे रेखा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सीधी भी है तो निश्चित रूप से
35-36 साल तक आपकी जीवन में परेशानियां रहेंगी, लेकिन अगर जो 35-36 के बाद देखें निकल जाएंगी। उसके बाद में 40-45 तक, 45 के बाद जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ बचपन में 4-5 साल पर आपको परेशानी रही, 8 साल पर परेशानी रही, 8 के बाद आप पर 24-25 पर परेशानी रही, लेकिन 24-25 के बाद आपका जीवन बहुत परेशानियों भरा रहा है। 28 साल, 28-30, लेकिन 30 के बाद जीवन सामान्य हुआ। लेकिन आगे यहाँ पर देखें तो 40 साल पर आपको कोई न कोई बड़ा खतरा आएगा, जिससे आपको परेशानी इस जीवन में होगी, लेकिन उसके बाद आप पर कोई खतरा नहीं है और अच्छा जीवन आपका रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा नियुक्ति बनाई है, टूट टूट के चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो कहीं ना कहीं परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन जब भी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मणिबंध से निकली भाग्य रेखा जीवन में आपके कहीं ना कहीं आप अमीर घर में पैदा होता है, खाते पीते घर में व्यक्ति पैदा होता है जब भी यहाँ से जीवन है, और घर के सहयोग से इस जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो देखें तो आपकी 36 साल तक का जीवन बहुत 35 साल तक का परेशानियों भरा है, लेकिन 35 साल के बाद आपकी आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, लेकिन 40-42 तक बनेंगे। उसके बाद आपको फिर परेशानी आएगी, लेकिन हम देखें उसके बाद 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन इस जीवन में आएगा। अगर जो बुध रेखा को देखें तो यूं चलिए बुध रेखा, जब ऐसी बुध रेखा होती है तो हम यहाँ देखते हैं मनी ट्रायंगल भी है, बन रहा है। आप धन बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 100 रुपए बचाते हैं, 125 रुपए का सामने से आपको खर्चा दिख जाता है। ये स्थितियां आपके साथ इस जीवन में बनी होंगी और बनी रहेंगी। लेकिन अगर जो कभी ये रेखा आगे बढ़ गई, जब आगे अगर जो बढ़ गई तो निश्चित रूप से ट्रायंगल होगा, दोहरा ट्रायंगल होगा, 2 ट्रायंगल होंगे मनी ट्रायंगल, तो आप धन बचाने में माहिर होंगे और अच्छा धन आपके पास कलेक्ट रहेगा। लेकिन इसमें 2 रेखाएं ऐसी टूट के चल रही, जब भी चलती हैं और यहाँ पर चंद्र पर्वत दबा हुआ है तो पेट में गैस, ऐसी पेट से समस्याएं संबंधित आपको रहती हैं, क्योंकि हम चंद्र पर्वत भी दबा, आपका सूर्य भी दबा, तो आंख से संबंधित परेशानियां रहती हैं। और यहाँ पर गुरु दबा है तो परिवार ऊंचा है तो परिवार से संबंधित परेशानियां रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने तीनों ये उपाय किए तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में आगे बढ़ोगे। अब इनके सवाल देख लेते। आपने बोला नौकरी या व्यापार, तो मैं नौकरी के लिए आपको यस करूंगा, क्योंकि हाथ में राजयोग भी बना हुआ है। जब राजयोग बनता है तो सरकारी नौकरी के चांसेज बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन बात वही है, आपको अपेक्षित सुधार करना होगा। आप जो लेट लतीफी वाला कार्य नहीं करना है, कार्य समय से आपको करना है और आगे बढ़ना है जीवन में। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन में तरक्की हो और ये आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।